हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय 15 चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। सर्वोच्च पुरुष का योग। पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष कौन है? पुरुष एक है और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कल हमने चैप्टर 13 में एक्चुअली डिस्कस किया था। परम पुरुष जो है वो भगवान है। जीव को कभी कभी अपने आप को पुरुष समझ लेता है, जबकि जबकि वो जो है वो भगवान का दास है ना। तो पुरुष कौन है? जो भोग करने वाले हैं। उनमें सबसे उत्तम पुरुष कौन है? भगवान। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम या सर्वोच्च पुरुष या परम पुरुष। इस अध्याय में उन परम पुरुष का वर्णन दिया गया है, उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। ठीक है। परम पुरुष के द्वारा हम इस जगत के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे ये जगत हमें बांध कर रखता है और किन किन चीजों के द्वारा हम इस बंधन को पार करके उस पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण कर सकते हैं। कैसे हम भगवान श्री कृष्ण के जो मतलब जो प्रकृति जो इन्होंने ये भौतिक जगत में बना के दिया है, इससे निकलकर भगवान की जो परा प्रकृति है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का अध्याय है। सुनने से बहुत लाभ होता है हमें और बहुत अच्छे से हम इसे समझ पाएंगे, प्रयास करेंगे समझने का इसको। 15 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एकादशी के दिन 15 चैप्टर का एक तरीके से पठन पाठन करता है तो जो उसके पितृगण हैं उसको बहुत लाभ मिलता है। उसका पुण्य पितरों को समर्पित करता है, भगवान को समर्पित करके करके उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। तो उस जीव के जो पितृगण होते हैं, कहीं फंसे हुए होंगे, कहीं किसी भी तरीके से पतित होंगे, कोई भी समस्या अगर उनके मतलब उनको कहीं आ रही होगी तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो एकादशी के दिन इसका जो पाठ है वो बहुत ज्यादा उत्तम माना गया है। तो आज हम पुरुषोत्तम योग को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे भगवान हमें क्या बातें बताने वाले हैं, क्योंकि विशेष ज्ञान है और भगवान का तो हर ज्ञान विशेष होता जा रहा है। जैसे जैसे ज्ञान योग शुरू हुआ है ना, भगवान के अध्याय जो हैं वो और ही ज्यादा सुंदर ज्ञान में होते जा रहे हैं और गूढ़ रहस्य भगवान हमें देते हैं। तो उसमें से भी एक टॉप सीक्रेट अभी भगवान रिवील करने वाले हैं। और इतना सुंदर अध्याय कि आप सुनेंगे तो उसको पढ़ के आपको आनंद आएगा, सुन के आनंद आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि भगवान शुरू करेंगे, श्री भगवान उवाचा। इंपॉर्टेंट है इसलिए भगवान से हम शुरू कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें अर्जुन नहीं पूछ रहे हैं, वो भगवान शुरू कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं भगवान? ऊर्ध मूल मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदासी यस्य प्राणानि यस्य वेद से वेदवित। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान कह रहे एक वृक्ष है जिसकी जड़ जो है वो ऊपर की ओर है और उसकी पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर हैं। तो आप कहेंगे ऐसा वृक्ष तो माता जी कहीं नहीं होता, हमने नहीं देखा। मैं पूछूंगी देखा है? आप कहेंगे नहीं देखा, क्योंकि हम पौधे कहाँ लगाते हैं? जमीन में, है ना, मिट्टी में लगाते हैं ना। हम कोई भी पॉट में लगाते हैं या तो उसको डायरेक्ट लैंड में प्लेस करते हैं। तो हमने तो कोई ऐसा वृक्ष देखा ही नहीं है कि ऐसा कोई वृक्ष भी हो जो ऊपर की तरफ हो। तो हम क्या है, हम इस माया जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हमें वो वृक्ष ना दिखाई नहीं देता, है ना। तो हम उस बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हमें वो वृक्ष दिखाई ही नहीं दे रहा। इसकी क्या बोल रहे हैं कि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां जो हैं वो वैदिक स्तोत्र हैं। तो पत्तियां जो हैं वो ज्ञान का भंडार है। अगर सही प्रकार से उसे समझ लिया जाए तो ये वृक्ष हमें मतलब बंदरों से निकालने का कार्य करेंगी। क्या कौन करेंगी? पत्तियां। तो आप देखो सामने एक वृक्ष दिख रहा है और वृक्ष की जड़ें जो है ऊपर की ओर है, यानी ब्रह्मा जी से कनेक्ट हो रही हैं, और बाकी वृक्ष नीचे की तरफ फैला हुआ है और वहां सारे कार्यकलाप चल रहे हैं, सारी क्रियाएं चल रही हैं, है ना। कोई तप कर रहा है, कोई इंद्रिय भोग कर रहा है ना, कोई अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है, कोई किसी को हानि पहुंचा रहा है। तो सब कुछ वहां हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो ऐसा एक वृक्ष है। ये वृक्ष ढूंढना होगा, वृक्ष कहाँ है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वृक्ष कहीं होता ही नहीं है। ठीक है, ये वृक्ष कहीं होता ही नहीं है। अगर हम कोई वृक्ष देखें, और है भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है भी। तो जैसे हम कोई ऐसा वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ऐसा वृक्ष आप लोगों से मैं पूछूंगी, भी आप बताएंगे। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो आंसर मैं इसको करती हूँ कि ऐसा वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो जर्नली ऐसा वृक्ष हमें देखने को नहीं मिलेगा भौतिक जगत में, लेकिन भौतिक जगत स्वयं ही वो वृक्ष है। ऐसा वृक्ष नदी के, जलाशय के निकट पाया जाता है। जब आप जलाशय में या नदी में किसी वृक्ष की छाया देखते हो तो आप क्या देखते हो
कि आपको उसकी जो जड़ें हैं वो पास में दिखाई देती हैं और जो उसका ऊपर का फैलाव है वो दूर दिखाई देता है। पानी में जब किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो जड़ पहले हाथ दिखाई देती है, यानी कि समीप जो होती है वो जड़ होती है, तट के समीप जो होती है वो जड़ होती है, और वृक्ष बहुत दूर की तरफ को होता है। तो ऐसा ही एक वृक्ष जो है ये भौतिक जगत है। ठीक है, ये किसका प्रतिबिंब है? ये हमारे जो भगवान का जो जगत है उसका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ ये एक तरीके से कह लीजिए रेप्लिका है। हम जो सुंदर भगवान का दिव्य धाम है उसका एक रेप्लिका यहाँ पे बना दिया गया है, जिसमें दुख ज्यादा है। रेप्लिका भी कहना इसको ठीक नहीं रहेगा, उसमें भी उसे भी सेम बनाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ दुख ज्यादा है और दुख ही दुख है, यहाँ तो सुख है ही नहीं। तो इस जगत को उसकी तरह बनाया गया है हमें भ्रमित करने के लिए। ये जो जगत है, ये जगत यहाँ से आप देखो तो ब्रह्मा जी से शुरू होता है। कल हमने देखा था ना चार्ट कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा का जो लोक है वो सबसे उच्च लोक माना जाता है पृथ्वी में, और उनके नीचे सारे के सारे लोग आते हैं। इवन नर्क लोग भी नीचे की तरफ ही डाउन, जितने भी वो हैं लोग हैं वहां पे जाते हैं। तो आप क्या देखते हो कि ब्रह्मा जी के उच्च लोक से वो वृक्ष फैलना शुरू होता है और नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है, जिसमें हमारा पृथ्वी भी आता है, भूलोक भी आता है। ठीक है, तो अभी बात ये है कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष किस प्रकार से है, हमें कैसे बांध के रखता है। तो यहाँ जितने भी हम लोग, जितने भी हमारी जो इंद्रियां हैं, है ना, वो इस वृक्ष की एक तरीके से कह लीजिए शाखाएं हैं। ठीक है, जितना हम इंद्रियों को पोषित करते हैं, जितनी हमारी लालसा है, जितनी हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं इस वृक्ष को पोषण देने का काम करती हैं। जितना ज्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं उतना ज्यादा इंद्रियों का जाल जो है वो फैलता चला जाता है, और ये वृक्ष जो है वो घना 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 होता चला जाता है। ठीक है, और इस वृक्ष पे जो फल लगते हैं वो फल कौन से हैं? इस वृक्ष के फल है सुख का फल, दुख का फल, सुख का फल, दुख का फल। कोई खट्टा होता है तो कोई मीठा होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं, मोमेंटरी होते हैं, अभी आएगा तो अभी जाएगा, है ना, वो वाले फल होते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे भगवान ने क्या दे दिया है? भगवान ने पत्तियां बनाई हैं, उन पत्तियों पे क्या लिखा हुआ है? वैदिक स्तोत्र का ज्ञान। अगर हम चाहें तो इस जो वृक्ष है इसके बंधन से निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, वेदों का ज्ञान दे दिया, शास्त्रों का ज्ञान दे दिया, कि अगर आप चाहें तो वो वेद और शास्त्र जो हैं उनको पढ़कर आप इस बंधन से छूट सकते हैं, और भगवान की जो परा प्रकृति है जिसमें वो ओरिजिनली वृक्ष है उसको जाकर वहां पर आनंद ले सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब ये वृक्ष दिखाया गया है। इस वृक्ष की कंपैरिजन किससे की जाती है? अश्वत्थ के वृक्ष से की जाती है। अश्वत्थ यानी कि किस, कौन सा वृक्ष? अश्वत्थ यानी कि ये आपका ना बरगद का जो पेड़ होता है वो वृक्ष, उसमें क्या होता है? बहुत घना होता है। जब वो बढ़ता जाता है, सालों साल पुराना हो जाता है, होता जाता है, तो उसके जो जड़, उसकी जो शाखाएं हैं ना जो नीचे की तरफ लटकती हैं, वो भी एक समय पे आके जड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जमीन से मिलती हैं और जड़ बन जाती हैं। तो जहां पे भी देखो वो आपको वही वृक्ष ही नजर आता है, आपको पता नहीं होता वो शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ से हो रहा है। तो इतना सघन है ये वृक्ष, एक बार अगर फंसे तो फंसे ही रह जाएंगे, निकल के जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये जानना होगा। हम कैसे इस बात को जान सकते हैं कि ये वृक्ष जो है वो हमारे लिए एक जंजाल है? हम जान सकते हैं जब हमें ज्ञान मिलेगा, और भगवान कितने कृपालु हैं कि उन्होंने हमें ज्ञान भी साथ में दे दिया है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा घूमता है। इसी जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें तो ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड, इसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां ब्रह्मा जी स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वो इससे बाहर निकल सकता है। कौन बता रहा है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अभी देखो एक्चुअल वृक्ष देख लो। ये जो आप देख रहे हो वो रेप्लिका है जिसमें हम रह रहे हैं, वो एक तरीके से कॉपी है उसकी, है ना। और ओरिजिनल वृक्ष कहाँ है? भगवान के धाम में है। सुंदर वृक्ष, है ना। भगवान का धाम कितना सुंदर है, वहां सब कुछ बहुत ही ज्यादा परम सुंदर है ना। वहां सब कुछ इतना शालीन है, सब इतना
सब कुछ सिस्टमेटिक है वहां। एक्चुअली ना ये जो हमारा ये नकली सुख है ना, भौतिक इंद्रियों वाला, वहां वो नहीं है। वहां सब कुछ जो है ना वो शाश्वत है। वहां सब चीजें भगवान की सेवा में होती हैं, और जीव जो है वो परम आनंद की प्राप्ति करता है, क्योंकि वो भगवान की नित्य सेवा में लगा रहता है। उसकी जो अप मतलब उसका जो समर्पण है टोटल भगवान के लिए है, और भगवान की सेवा ही उसका परम धर्म है। तो उसको ऑटोमेटिकली वहां पे हर प्रकार से सुख ही सुख का अनुभव होता है। एक्चुअली होता पता है क्या, रियलिटी ये है कि यहाँ भौतिक जगत में हम दुख को सुख मानते हैं, और वहां दिव्य जगत जो है वहां पे सुख को भी कभी कभी दुख समझा जाता है। अब आप बोलेंगे माता जी ये कैसे, पॉइंट यहाँ से थोड़ा अलग है, फिर भी समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ अगर हम सुख झेल भी देख रहे हैं ना, झेल नहीं रहे सॉरी, सुख को भी अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, तो सुख कैसा है कि आज हमने कोई किसी घर में कोई शुभ कार्य संपन्न करा, जैसे किसी का विवाह हुआ है ना, हमने कोई नया घर खरीदा, हमने कुछ भी करा, तो ये क्या है, भौतिक आसक्ति की चीजें हैं, है ना। हम अपने लिए एक बंधन का कारण और बढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ थोड़े समय के लिए क्या होता है, उसे एंजॉय करते हैं, फिर उसी के बंधन में बंधे रह जाते हैं। वहां क्या है, अब तो ये क्या हुआ, सुख ना दुख में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आज आपने सुख बनाया, सुख करा कि मकान बनाया, घर बना लिया, ठीक है, अभी इसी की सेवा में लगे हुए हो, कहीं यहाँ से पेंट खराब हो गया, कहीं वहां से पेंट खराब हो गया, कहीं बिजली की फिटिंग खराब हो गई, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो आप उस चीज में लगे हुए हो। तो उसको मेंटेन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और आसक्ति ऐसी कि मेरा घर, कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ जी, बस यही करता रहता है, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो यहाँ इसकी मेंटेनेंस कर रहा है। तो जो सुख है वो भी दुख है यहाँ पर, क्योंकि वो मोमेंटरी है, और एक समय पे क्या होगा, जैसे सांसें जाएंगी वैसे ही घर भी यहीं रखा रह जाएगा, साथ में तो जाने वाला है नहीं। ठीक है, आप मेहनत करोगे और भोग कौन करेगा, आपके जो वंशज हैं वो उसका भोग करेंगे, और वो फिर भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो भोग में ही लगे रहेंगे। मोची की तरह फिर किसी भी दिन होके आके पिटाई हो जाएगी, उसकी तरह जूते भी खाने पड़ सकते हैं, ज्यादा आसक्ति आ गई तो ओवरऑल बात क्या है कि यहाँ सुख भी जो है वो दुख है, और वहां दुख भी सुख है, क्योंकि वहां चिंतन ही सिर्फ कृष्ण का है। वहां तो ये मेरा घर और मेरा तेरा घर वाली कोई बात ही नहीं है, वहां सब कुछ कृष्ण का है, और सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए है। तो वहां तो चिंतन ही कृष्ण का है। तो वहां टेंशन क्या होती है पता है, अगर कृष्ण कहीं आंखों से ओझल हो गए है ना, थोड़ी देर के लिए भी, तो वहां चिंता हो जाती है कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो इसलिए जो सुख है वहां का जो सुख है, भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, वही दुख बन जाता है कि भगवान नहीं मिल रहे, भगवान अभी तो यहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। जैसे गोपियां तड़पती रहती है ना भगवान के लिए, वही भाव हमारे अंदर आ जाता है, और वही भाव में हम भगवान को ढूंढते रहते हैं। तो ये डिफरेंस है, वहां का सुख कभी कभी दुख बन जाता है क्योंकि भगवान नहीं दिखाई देते, और यहाँ का दुख जो है वो हम सुख उसे समझ लेते हैं। तो दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ हम जंजाल में फंसे हुए हैं, वहां पे शांति का हम अनुभव प्राप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है। आगे चलेंगे। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। तो प्रकृति के जो गुण होते हैं वही तो हमें बंधन में बांधते हैं ना, हमारी इंद्रियों को आसक्त करते हैं और बंधन में बांधते हैं। इसकी टहनियां जो है इंद्रिय विषय है, इसकी वृक्ष की जड़ें जो है वो नीचे की ओर जाती हैं और मानव समाज से सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो जितने सकाम कर्म करते हैं उतना ही ये वृक्ष जो है बड़ा होता जाता है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और इसका आधार कहाँ है। पता ही नहीं चलेगा शुरू कहाँ से हुआ है। हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी कौन थे, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ये चीजें चल रही थी, ये कोई जान ही नहीं पाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, वो उसमें उलझता चला जाएगा। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट दे। तो वृक्ष कट सकता है, ऐसा नहीं है कि वृक्ष को काटा नहीं जा सकता, वृक्ष कट सकता है। आपको क्या करना होगा, विरक्ति लेनी होगी। विरक्ति, विरक्ति कैसे, आसक्ति को खत्म करके विरक्ति को उत्पन्न करना होगा। आसक्ति को हटाएंगे तो विरक्ति आ जाएगी। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। उसे भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। तो भगवान की शरण जो है वो स्थल है जहां से हमें लौटना नहीं पड़ता। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम।
वह मेरा परम धाम न तो सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि और न बिजली से। ये जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते हैं। भगवान का सुंदर परम धाम किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल या तो फिर ये जो नेचुरल सूर्य और चंद्रमा इनके प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि भगवान के जो शरीर का तेज है हजारों सूर्यों से भी ज्यादा है, तो वो स्वयं भगवान के द्वारा प्रकाशित होता है। वहां किसी चंद्रमा की और किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो एक बार भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है, उस परा प्रकृति में चला जाता है या फिर भगवान के सुंदर चरणों में शरण ग्रहण कर लेता है, वहां के आनंद का लाभ लेने लग जाता है, उसे इस भौतिक जगत में आने की तो इच्छा ही खत्म हो जाती है, कोई आवश्यकता ही नहीं रहती और वो मुक्त हो जाता है। माम एव वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना मंचष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इस बद्ध जगत जगत में यानी कि इस भौतिक जगत में जिसमें हम बैठे हुए हैं, हम सब बद्ध जीव हैं। ठीक है, हमारा जो मन है वो बंधा हुआ है ना। हमारी इंद्रियां जो है उसे बांध के रखे हुए हैं, इंद्रियां और मन इस जंजाल में हमें बांध के रखे हुए हैं और हम यहाँ घोर संघर्ष कर रहे हैं। आप देखो किसी किसी की लाइफ में क्या होता है, कभी बेसिक्स नीड ही पूरी नहीं होती हैं, घर घर भोजन ये सब चीजों की जरूरत है, आवश्यकता है जो उसकी पूरी नहीं हो पाती है, वो कितनी स्ट्रगल कर रहा होता है अपने जीवन को चलाने के लिए। और कोई कोई होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत संपन्न परिवार से होते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में नहीं लगे होते, वो उसे भोग करने में ही उलझे रह जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हर व्यक्ति बंधन में है, कोई भोग के बंधन में है तो कोई इसकी स्ट्रगल के बंधन में है, सभी यहाँ पे बंधन में है ना। वो मुक्त नहीं है, जबकि ये सब कुछ तो हमें बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो हमें भगवान के धाम में बहुत इजीली, हमारी इतनी ऐश्वर्य वाली लाइफ थी जिसको छोड़कर हम यहाँ पे आके बैठ गए हैं। और मतलब सच में बहुत ही बड़ी एक बात यह है कि हम यहाँ पे इतना स्ट्रगल झेल रहे हैं, इतने ऐश्वर्य से हम वहां रहते थे, बस हमें क्या करना था, स्वामित्व लेना था। स्वामित्व लेने के लिए हम यहाँ पे आ गए और हमने वो अपना जो घर था उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमने कंपैरिजन किससे करा, भगवान से। तो भगवान क्या कहते हैं, शरीरम यद वाप्नोति ये चयापयुक्त कर्मातीश्वर गृहीते वेतानि संयंति वायु दुर्गंधानि वाश्यता। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो किस प्रकार एक आत्मा ट्रेवल करती है, जैसे वायु ट्रेवल करती है ना सुगंध को लेकर, वैसे ही एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती रहती है, घूमती रहती है। कैसे जाता है शरीर, मैंने बताया था ना आपको, हमारी जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ट्रेवल करती है, क्योंकि हम उसको काटते नहीं है। जिस समय सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा उस समय आत्मा मुक्त हो जाएगी। क्योंकि और सूक्ष्म शरीर क्योंकि ट्रेवल करता है, तो हमारा जो संस्कार है वो ट्रेवल करते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो ट्रेवल करती है, हमारा स्वभाव ट्रेवल करता है, और फिर हम वही इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगले जन्म में भी प्रयास करते रहते हैं। तो अगर हमने भक्ति के द्वारा इस सूक्ष्म शरीर के बंधन को कट कर दिया, यहीं समाप्त कर दिया, तो हम मुक्त आत्मा हो जाएंगे, बद्ध आत्मा ना रह के मुक्त आत्मा हो जाएंगे और भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे। तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, इससे निकल जाएंगे। जन्म मृत्यु जरावादी व्याधि ये क्या है, ये चार रियल प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ की, जिनकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान क्या रहता है, ओहो जॉब नहीं लगी, ओहो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ओफो इंटरव्यू होना है, अरे वहां कोई बातचीत चल रही थी, उसका प्रपोजल आया था, वो शादी के लिए बात करनी थी, कुंडलियां मैच नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो ना पेरेंट्स को वो प्रॉब्लम रहती है, अरे ये सब कुछ हो गया, अरे घर के लिए ये सारे काम करने थे वो नहीं हुए, अरे वहां मैरिज में जाना है, वहां पे कोई और फंक्शन है वहां जाना है, उसके अरेंजमेंट नहीं हो रहा, उसकी प्रिपरेशन नहीं हो रही, वो सब करना है। तो हम ये फालतू की बातों में उलझे हुए हैं। जन्म मृत्यु जरावादी की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं कि मेरा जन्म आज हुआ है तो मेरा जन्म कल भी होगा, या मैं मरूंगा भी, कोई ये मानता ही नहीं। मृत्यु आएगी कोई ये मानता ही नहीं, बुढ़ापा आएगा कोई ये मानता नहीं, और जीवन की असली समस्या ही ये है, कोई ये भी नहीं मानता। तो हम सब किस में उलझे हुए हैं, भौतिक जगत के बंधन में उलझे हुए हैं। आज क्या खाना है, कल क्या पकाना है, बस उसमें लगे हुए हैं, और ये सब हम वेस्ट करे जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हमारी जीवन की असली समस्या क्या है। तो भगवान याद दिला रहे हैं अपने 15 चैप्टर के द्वारा
जागो जीव जागो, जीव जागो, है ना। माता जी भजन सुनाती है ना, तो वो कह रहे हैं हमें कि जीव जग जाओ, जग जाओ, अपनी आंखें खोल लो। और आंखें खोल के ये देख लो कि आप इस बंधन में हो और इस बंधन से आपको मुक्त होना है, बाहर निकलना है ना। और आपको भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने लिए बंधन पे बंधन, बंधन पे बंधन बढ़ाए जाते हैं। आज एक चीज में आ सकती, कल दूसरी चीज में आ सकती। आज मेरा परिवार है ना, कल परिवार की बढ़ोतरी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अभी बच्चे हो गए हैं तो उनका पालन पोषण कर्तव्य तो पूरा करना है, लेकिन आसक्ति और बढ़ा ली। फिर वो बच्चे और बड़े हुए, फिर उनकी जॉब्स वगैरह के लिए उनकी चिंता में लगे रहे, अरे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। लग गई तो बहुत खुशी मनाया, स्टेटस चल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं ऐसे ऐसे, मतलब। एक करंटली मेरे संग चल रहा है अभी। हमारे एक परिचित हैं, उनके बेटे की जॉब लग गई है। इतना ज्यादा उनको मतलब खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है जैसे पहली बार किसी की ना गवर्नमेंट जॉब लगी हो। और बस उनके रोज वो स्टेटस उस बेटे के यही डलते रहते हैं कि बेटे ने आज ये करा, बेटे ने आज वो करा, बेटे ने आज वो करा। वो उसकी फोटोज मंगाते रहते हैं वहां से, स्टेटस पे लगाते रहते हैं, मंगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। अरे भाई ठीक है, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, वो अपने कर्तव्य पथ पे चला गया, अभी ठीक है, अब वो आसक्ति को छोड़ो, उसको उसका काम करने दो, आप अपनी भक्ति में लग जाओ या अपने कार्य लग जाओ। फिर वो बच्चों की बड़े होंगे, अभी जॉब लग गई है, फिर उनके विवाह होंगे, फिर उनकी संतानें होंगी, फिर उनकी संतानों का पालन पोषण होगा, फिर वो संतानों को बड़ा करने का प्लान बनाया जाएगा, फिर उन संतानों के विवाह का प्लान बनाया जाएगा। और जीव ये सोचता है मैं तो यहीं बैठा रहूंगा और ये सब देखता रहूंगा, ये नहीं पता कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो जाएगा। तो कितना ही मतलब अजीब बात है ये कि हम हमने अपने लिए ऐसे ऐसे बंधन बांध के रखे हैं कि हम उनसे कभी निकलना ही नहीं चाहते, और इसे सुख कहते हैं। भौतिक जगत वाले लोग क्या कहते हैं, सुख, अरे वाह, 4 पीढ़ियां देख के गया है व्यक्ति, अरे वाह, देखो पोते पड़पोते भी सामने थे, इतना सुंदर गति मिली है, भगवान इतना अच्छा जीवन, धन संपन्न था, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत अच्छी लाइफ थी, कितना अच्छा जीवन भगवान ने दिया, खुशहाली से जिया है, बहुत खुशहाली से जिया है। ये नहीं पता कि एक बंधन और बना के चला गया, इतने लोगों के संग, जितने लोग फैमिली में थे उनके संग उनका कर्म बंधन बना, भी कर्म बंधन जो है ना उसके लिए उसे भोगने के लिए तो आना पड़ेगा बार 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 बार। तो ये नहीं पता कि ये बंधन बना के गया अपने लिए। तो ये जो है ना सोचने का तरीका है सिर्फ इस प्रकार। दूसरा, स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान नाक आंख जीभ नाक जो भी कुछ है ये सब प्राप्त करता है, तथा स्पर्श यानी इंद्रिया यानी त्वचा प्राप्त करता है। मन के चारों ओर मन चारों ओर संपुजित है, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो एक नया शरीर लेकर नए भोग की तैयारी में लग जाता है। मृत्यु होती है, फिर एक नया शरीर ले लेता है और भोग के लिए तैयार हो जाता है। जिसकी इच्छा भोग की होती है उसे भोग योनियां मिलती है, यानी मनुष्य शरीर नहीं मिलता। जिसके थोड़े बहुत सत्कर्म होते हैं उसको भगवान फिर भी मनुष्य शरीर देके एक बार जीवन जीने का, सॉरी भक्ति करने का वो रास्ता दिखा देते हैं। उत्क्रमांत स्थित स्थितम वापि भुंज भुंजा नम नम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख या तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के चारों गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। और लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वह सब देख सकता है। तो भगवान क्या बताते हैं, अंत काले च मामे वह स्मरण मुक्त वहां कलेवरम। भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरे ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मूर्ख समझ नहीं पाते। मूर्खों को ये नहीं पता कि शरीर का त्याग कैसे करना है, ये तो वही जब समझ पाता है ना जिसको ज्ञान होगा। तो ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं, वो भगवान बता रहे हैं कि वो तो जो मूर्ख होता है वो तो शरीर त्याग करता है, फिर नया शरीर लेता है, फिर त्याग करता है, फिर नया शरीर लेता है, और इसी भोग में लगा रहता है। लेकिन जिनको ज्ञान है, जिनका हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो चुका है, जो ये सब कुछ देख रहे हैं, वो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। ये इस प्रकार हो गया जैसे एक कार का खराब होना, आपकी एक चलती हुई कार सड़क पर खराब हो गई एंड यू आर नॉट टेक्निकली स्ट्रांग हाउ टू डील विद इट। तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको उसको कैसे सही करना है, हाउ टू फिक्स इट, हाउ टू मैनेज इट, कुछ नहीं जानते आप, आपको कुछ नहीं पता। बस ड्राइव करना आपने सीख लिया था और आप उसके ड्राइवर बनकर उसको अच्छे से चला रहे थे। बट टेक्निकली क्या प्रॉब्लम होगी वो तो आप कुछ जानते ही नहीं, तो सर पकड़ के खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, और वो कार खड़ी बेकार खड़ी रहेगी। और जब तक कोई टेक्निकल पर्सन नहीं आएगा वो उसको सही नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, अचानक से एक टेक्निकल पर्सन आ जाएगा। उत्क्रमांत स्थितम वापिम भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। सेम इस श्लोक का रिपीट हो रहा है। तो आप नॉन टेक्निकल थे,
आप कहाँ तक थे? भोग वाले व्यक्ति तक थे, तो आपको तो पता ही नहीं कि जीवन के संग कैसे डील करना है। लेकिन वही एक प्रशिक्षित व्यक्ति आ गया, एक टेक्निकल पर्सन आ गया जिसे पता था हाउ टू डील विद इट, तो वो क्या करेगा, वो उसको 5 मिनट लगेंगे और फिक्स कर देगा, ठीक कर देगा उसको, बिल्कुल एकदम से सही कर देगा। और आप अपने घंटों से जो उलझनों में उलझे हुए थे, वो आते ही बता देगा यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम हुई है और इसके लिए हमें ये अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही जब हम भौतिक जगत जीवन में उलझे हुए हैं, तो अगर हम किसी एक ऐसे साउंड व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको इस सब चीजों की नॉलेज होगी, तो वो हमें सही माध्यम दिखाकर भक्ति के पथ पर अग्रसर कर देगा, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर कर देगा, रास्ता दिखा देगा कैसे चलना है, और हम भगवान के धाम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाता कि क्या हो रहा है। तो देख कौन पाता है? जिन्होंने भगवान के संग संबंध को स्थापित कर लिया है, वो देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जिन्होंने कुछ नहीं करा, जो सिर्फ भोग में लगे हैं, उनको तो ये नॉलेज ही है ना कि कुछ और भी देखना है, तो वो तो कुछ देख ही नहीं पाते, वो तो सिर्फ भोग में तृप्त रहते हैं। तो हमें किन की शरण ग्रहण करनी होगी? हमें आत्मस्वरूप, आत्म संपन्न, आत्म साक्षात्कार संपन्न स्वरूप वाले जो व्यक्ति हैं उनकी शरण ग्रहण करनी होगी, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार करा है उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। अभी भगवान आगे क्या बताते हैं? मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति सारे लोकों में अपनी कक्षाओं में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर सबको क्या करता हूँ? रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान देखो अपने धाम में भी रहते हैं, अपने धाम में रहने के साथ साथ वो हमें प्रकृति की सारी सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल अपने लोक में बैठे हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे कोई हेल्प नहीं दे रखी। सूर्य का प्रकाश देते हैं, चंद्रमा की शीतलता देते हैं ना, वायु का प्रवाह देते हैं। तो भगवान हमें सारी यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। और कैसे देते हैं? आप देखो कि कोई भी ग्रह आपस में ना कभी भी टकराते नहीं है, वो अपने अपने कक्षा में स्थित है और वो वहीं पे बैठकर सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो वहां कुछ भी मिसमैनेजमेंट नहीं होता। हमारे यहाँ एक छोटा सा अरेंजमेंट करना पड़ जाए किसी पार्टी का, तो क्या होता है, अरे ये सामान रह गया, अरे वो सामान रह गया, अरे वो लेके आओ, अरे ये नहीं आया, और वो नहीं आया, और उसमें ही हल्ला मच जाता है। ठीक है। और वहां भगवान पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, और एक एक चीज इतनी सिस्टमैटिक है कि दिन कभी ऐसा नहीं होता, सूर्य कभी एक घड़ी लेट निकल आए, जो उसका समय निश्चित है वो उसी समय आएगा, एक घड़ी लेट चला जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि वायु चलना बंद हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता कि चंद्रमा समय पर ना आए, कभी ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी जो है वो अन्न उत्पन्न करना भूल जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो कितने सिस्टमैटिक तरीके से घड़ी हर घड़ी ये चलता रहता है, हर क्षण ये चलता रहता है। और भगवान की जो एक तरीके से कह लीजिए कि भगवान के निरीक्षण में प्रकृति हमेशा कार्य करती रहती है, क्योंकि इसके इसके जो देखभाल करने वाले हैं वो कौन है? वो भगवान है, वही उसको चला रहे हैं, वही उसके निरीक्षक हैं, वो उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो भगवान खाली वो वनस्पति और वो सब चीजें नहीं है, वनस्पति कह रही मैं, सॉरी, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश और सबकी शक्तियां नहीं है। भगवान कह रहे हैं इसके अलावा भी मैं कुछ हूँ। क्या है भगवान इसके अलावा? तो भगवान बता रहे हैं, अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनाम देहिम आश्रितः प्राणपान समायुक्तः पंचामन्यम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वनार हूँ। मैं श्वास प्रवास यानी प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अभी 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से होते हैं? चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला और खाए जाने वाला। ये जो 4 प्रकार के अन्न हैं, हम जिनका भोग करते हैं, उनको पचाने के लिए हमें कभी टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमें पता है कि हमने सिर्फ भोजन करा है, कुछ भी मिला खा लिया, कुछ भी जो आपकी इच्छा करी आप वो खाते हैं। ठीक है। कभी भी इस प्रकार की टेंशन नहीं होती कि ये पेट में चला गया, डाइजेस्ट कैसे होगा, क्योंकि हमें उसके लिए भगवान ने सोचने के लिए कोई टेंशन दी ही नहीं। भगवान तो सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो भोजन बचता है ना, इसकी जो वैश्वनार है, इसको जो इसकी जो पाचन अग्नि है, वो भी मैं हूँ। मैं ही तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करता हूँ। अगर भगवान एक क्षण के लिए भी हमसे दूर हो जाए तो हमारा तो जीवन समाप्ति हो जाएगा। सच बात तो ये है, मतलब हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हर क्षण हम भगवान को सच में धन्यवाद करें तो भी ये जो कृतज्ञता है वो व्यक्त नहीं हो पाएगी। उन्होंने हमें शरीर दिया है, हमें सारी सुविधाएं दी हैं, इसको मेंटेन करने के लिए, इतनी सुंदर प्रकृति को, सबको इतने सुचारू रूप से भगवान चला रहे हैं, सब कुछ इतने अच्छे से चला रहे हैं कि हर क्षण भगवान का धन्यवाद भी उसको
कम नहीं कर सकता। तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर हम भगवान का नाम का जप करेंगे। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि जितना ज्यादा जप करोगे तब भी आपका जो जो धन्यवाद है वो खत्म नहीं होगा। अभी भगवान आगे क्या बताते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत देव विदिदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें स्मृति देते हैं, वो साथ साथ विस्मृति भी देते हैं। अब आप बोलेंगे ज्ञान दिया सही है, स्मृति दी सही है, मेमोरी रहेगी तो सारे काम सही प्रकार से होंगे, विस्मृति क्यों दे दी? विस्मृति की क्या आवश्यकता है? तो विस्मृति की आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम पुराने जन्मों के संस्कारों को याद रखेंगे तो उनको ही पूरा करने में लगे रहेंगे। अगर उन्हें नहीं भूलेंगे तो आगे भगवान के धाम की तरफ बढ़ने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, उस सेवा की तरफ जाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपका मान लो पुराने जन्म में कोई बिजनेस था, उस बिजनेस में आपके कुछ काम अधूरे रह गए थे और इस जन्म में आपको याद आ गया, अरे मेरा वो बिजनेस था, तो आप तो भाग जाओगे वहां पे वो बिजनेस को पूरा करने के लिए। आप कहाँ इस जन्म के टास्क को पूरा करोगे, आप तो उसमें इलझ जाओगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं विस्मृति भी देता हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, मैं वेदों में जानने वाला हूँ। तो वेद भगवान ने बनाए हैं और उसमें भी टॉपिक क्या है? भगवान ही है। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा बनाए गए ज्ञान से मुझे ही जान लो। तो भगवान कितने दयालु हैं, हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं और इतनी सिस्टमैटिक एक ये कह लीजिए कि प्रकृति बना के दी है। सही उपयोग करें तो हम लाभ ही लाभ ले सकते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। च्युत जीव कौन से होते हैं? जो अपने पद से गिर जाते हैं। अच्युत कौन से होते हैं? जो कभी भी नहीं गिरते। भौतिक जगत में जीव च्युत होता है यानी क्षय होता है, और आध्यात्मिक जगत में जीव अच्युत होता है। यहाँ तो हमारा क्या होता है? पतन होता रहता है। वहां क्या होते हैं? हम अच्युत हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम कभी भी नीचे नहीं गिरते। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा जो साक्षात अविनाशी है, तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो इसके अलावा कौन है? भगवान है, जो इस सारे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, यहाँ की जगत को और अपने धाम को चला रहे हैं। आगे कहते हैं चूंकि मैं शर्त तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत के वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं? अभी खुद बता रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, देखो भगवत गीता में। तो अब इसके अलावा भी हमें जानने की आवश्यकता है क्या कि भगवान परम पुरुष है या नहीं? खुद कह रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों से परे हूँ, ना मैं तो क्षर हूँ ना तो मैं अक्षर हूँ, मैं दोनों से ही परे हूँ, इसलिए मैं वेदों में मुझे जाना जाता है और मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। मैं ही परम पुरुष हूँ, क्योंकि सब कुछ तो मुझसे आ रहा है, सब कुछ। आपके वेदों का ज्ञान मुझसे आ रहा है, पूरी सृष्टि मुझसे आ रही है, सारी संरचनाएं मुझसे हो रही है, जीव मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, उनका अंत मेरे द्वारा हो रहा है, उनका पालन मेरे द्वारा हो रहा है। तो सब कुछ तो भगवान से आ रहा है। तो परम पुरुष कौन है? परम पुरुष है स्वयं श्री भगवान। इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे उतना फायदा हमारे लिए होगा, क्योंकि ये बात देवी देवता भी मानते हैं। और देवी देवता भगवान के शरणागत रहते हैं, नित्य शरणागत रहते हैं, कभी भी नहीं भूलते। देवी देवता बहुत उच्च और सामान्य पद पर है, बहुत सामान्य पद पर देवी देवता। हमें उनका नित्य सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो नित्य भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। हम मूर्ख होंगे कि अगर हम देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे। देवी देवताओं का नित्य सम्मान करना चाहिए, पर पूजा किनकी करनी चाहिए? पूजा श्री भगवान की करनी चाहिए, क्योंकि सारे लाभ जो हम देवी देवताओं से लेते हैं वो भी तो हमें भगवान के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो देवी देवता जो है वो बहुत सुंदर भक्त हैं भगवान के, और हमें भगवान की नित्य सेवा करते रहनी चाहिए। और देवी देवताओं की अगर पूजा करें भी तो उनसे क्या मांगे? कि हमें भगवान की भक्ति प्रदान करें, हमें भगवान की सेवा का अवसर प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी तक भी भगवान की सेवा करते हैं, शिव जी तक भी नित्य भगवान की कथाएं माता पार्वती को सुनाते रहते हैं और चिर आनंद में लगे रहते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं, उसका रस पान करते रहते हैं। तो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कौन? शिव जी भी और ब्रह्मा जी भी नित्य भगवान का स्मरण करते रहते हैं, और माता पार्वती उन कथाओं को सुनकर आनंद लेती रहती हैं। तो इतना सुंदर है ये, देखिए संबंध देवताओं का और भगवान का। तो हम तो जीव बहुत तुच्छ है, हम तो बिल्कुल भी इस योग्य ही नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ गलत बोल पाए और गलत सोच पाए। हमें तो नित्य ही देवताओं का भी सम्मान करना और भगवान की भक्ति और सम्मान और पूजा तो करनी ही है। भगवान क्या कह रहे हैं? यो माम एव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमान स सर्वविधि स सर्वविद
विदभ जाति माम सर्व भावेन भारता, जो कोई भी मुझसे संशय रहित होकर परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव है भरतपुत्र, एक सेकंड, सब कुछ जानता है। तो मतलब भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ये बोल रहे हैं कि मतलब आप ये देखो कि भगवान के अलावा कोई भी परम शाश्वत सत्य है ही नहीं, कुछ भी सत्य है ही नहीं। जो इस बात को मान लेता है कि भगवान ही परम सत्य है, वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी और ज्ञाता है, और वो उस पथ पर चलता रहता है। तो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है, अंतोगत्वा वो भगवान तक पहुंच जाता है। तो भगवान परम सत्य है, भगवान परम पुरुष है, भगवान पुरुषोत्तम, इस बात को मान लेना चाहिए। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम युक्तम मया नघ, एतद बुद्ध्यत्वा बुद्धिमान न स्यात् कृतकृतश्च भारता। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे अब मैंने प्रकट किया है। 9 चैप्टर से भगवान ये कहते आ रहे हैं मैं तुम्हें गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ, दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ, दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। और रोज एक बात गूढ़ हमारे सामने ला के रख देते हैं, उससे भी गूढ़ हमारे सामने ला के रख देते हैं, उससे भी टॉप सीक्रेट हमारे सामने ला के रख देते हैं। और भी भगवान क्या कह रहे हैं, जब कोई, मैंने तुम्हें बहुत दिव्य गुप्त अंश प्रोवाइड करा दिया है, जब कोई इसे समझता है तो वो बुद्धिमान हो जाएगा और इससे और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो अब ये सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट रिवील कर दिया भगवान, मोस्ट टॉप सीक्रेट रिवील कर दिया भगवान ने। अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, जो इसे जान जाएगा, जिसने ये जान लिया, उसके पास जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता है। ठीक है, भगवान की भक्ति यानी कि टेंशंस आउट। भगवान की भक्ति स्वयं और भगवान स्वयं एक है। तो दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, भगवान अलग नहीं है और भक्ति अलग नहीं है, दोनों क्योंकि आध्यात्मिक है। भगवान को देखना और भगवान की भक्ति करना दोनों में एक ही, मतलब दोनों एक ही बात है। भौतिक परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर, भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान कौन है? भगवान आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है, उनकी भक्ति भी आध्यात्मिक है। तो जहाँ भगवान होंगे वहां अंधेरा होगा ही नहीं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश होगा। किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। तो हम ये प्रकाश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम ये प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। जब हम गुरु के शरणागत होंगे, तो गुरु कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है किनके? भगवान के। गुरु हमें वो रास्ता दिखाते हैं कि हम भगवान की भक्ति तक जा सकें, भगवान के धाम की जो सुंदर वर्णन हम देख रहे हैं इसको फील कर सके, है ना, इसको जान सके, है ना। तो ये सब चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो भगवान की भक्ति इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि अब तो धीरे धीरे भगवत गीता भी समापन की तरफ चलती जा रही है, 15 चैप्टर आज हो गया। आप सब लोगों को भी ये बातें समझ में आ रही होंगी कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। और जो व्यक्ति इस बात को जितनी जल्दी समझ लेता है वो उतनी ही जल्दी भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। अनग अर्थात निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पापों से मुक्त होना है, वह समझ तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिवान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। हमने कल भी ये डिस्कस करा था कि हम इस शरीर में रहते हुए भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले मरना होगा हमें, फिर हमें भगवान के धाम में प्रवेश करना होगा, तब हमें भक्ति मिलेगी। हम अभी इमीडिएटली इसी भक्ति को यहीं शुरू कर सकते हैं, भगवान के प्रेम को यहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम चाहें, हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो सिर्फ कृष्ण को बना लें, लक्ष्य सिर्फ कृष्ण को बना लें, तो ये जो भौतिकता वाली चीजें हैं, मैंने कल भी समझाया था आपको, पहले भी बताती रही हूँ, भौतिकता वाली जो चीजें हैं जिसे हम सुख मान के बैठे हैं, ये तो भगवान की भक्ति में व्यक्ति को ऐसे ही मिल जाते हैं। इसकी तो चिंता करने की व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस पर विजय पानी में हृदय की दुर्बलता है। पहला पतन
प्रकृति के प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी, हृदय की दुर्बलता से। जब कोई अधिकारी प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय में 5 श्लोक में जो है हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं को से मुक्ति पाने की विधि का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ दो चीजें हैं। एक तो क्या है, हमें सब चीजों पर हमारी जो इच्छा है, हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। दूसरा, हमारे हृदय की दुर्बलता। एक तो हमें सब पे हमें शासन करना है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये करना है हमें, है ना। दूसरा, हमें कुछ नहीं मिला तो हमारे हृदय में कमजोरी है कि अरे ये मेरा नहीं है ना, मुझे इसे अचीव करना है। हम इन्हीं चक्कर से कहाँ फंसे हुए हैं, हम इन्हीं वजह से कहाँ फंसे हुए हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं और अपने लिए बंधनों को और बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है ओवरऑल इस बात से, इस अगर आप केवल इस पेज को स्टडी करो या फिर पूरे चैप्टर को स्टडी करो या पूरी भगवत गीता को स्टडी करो, तो आपको ओवरऑल करना क्या है, आपको ओवरऑल ये करना है कि आपको अपने अंदर से इन कमियों को निकालकर भगवान की भक्ति में संलग्न होना है। शुद्ध जो भगवान के भक्त हैं, अच्छे व्यक्तियों की, शुद्ध भक्तों की संगति करनी है और प्रामाणिक गुरु के माध्यम से भक्ति के पथ पर अग्रसर होना है। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, भगवान की संगति में पहुंचते जाएंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है कि वो भगवान की नित्य दास है। यही आत्मा का स्वभाव है और कुछ नहीं है। हमारा स्वरूप जो है वो क्या है, बहुत शुद्ध और सात्विक है। हम भगवान के अंश है। मैंने कल बताया था ना आपको कि हम लोग समुद्र की एक बूंद हैं। तो हम गुण के रूप में तो भगवान से समान है, बस क्वांटिटी जो है ना वो डिफरेंस है ना। तो भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, हमारे अंदर बहुत छोटी सी उसका एक अंश है, लेकिन फिर भी हम भगवान के अंश हैं। और हमारा वो जो स्वरूप है ना, वो ही शाश्वत शाश्वत स्वरूप है। जो हम हमारा जो ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा जो है ना, जब उसके उसके अंदर कोई पाप नहीं होता, कोई छल नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, तो उसका बहुत शुद्ध स्वरूप होता है। और वो शुद्ध स्वरूप को ही वापस पुनः प्रकट करना है हमें, इसी शरीर में रहते हुए भी प्रकट करना है हमें। तभी हम नित्य भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। बातें थोड़ी ऊपर की लग रही है, थोड़ी हायर हो सकती हैं, थोड़ा समझ में ना आने वाली भी हो सकती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब कुछ शाश्वत सत्य है और इसी पर हमें चलना होगा। जितनी जल्दी आप इस बात को जान जाएंगे कि हमें भगवान के संग ही संबंध को स्थापित करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उतनी ही जल्दी आप इस बात को समझकर मुक्त हो जाएंगे। इस शरीर के बंधन में रहते हुए भी आप मुक्त हो जाएंगे। और यही डिफरेंस जो है भगवत गीता हमें आम लोगों से अलग बनाती है। हम वो नहीं हैं जो और साधारण व्यक्ति हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। हमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं और अब हम ज्ञानी हो गए हैं। अहंकार नहीं करना, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारा डिफरेंस क्या है। हमें समझाया ये जा रहा है कि हम वो जीव हैं जिसे भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि हम पतित आत्माओं की तरह जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते और इसी बंधन के में चलकर जन्म मृत्यु नहीं लेना चाहते। हमें भगवान की भक्ति करके गुरु के सानिध्य, गुरु के संरक्षण में चलकर अपने आप को मुक्त करना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो कितना सुंदर अध्याय श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया, बहुत सुंदर तरीके से इसको उन्होंने नरेट करा। पर भगवान ने इतने सारे टॉप सीक्रेट्स बताए कि जो संसार है उलझनों का पेड़ है ना, उलझनों का, है ना। इसमें हम जितने ज्यादा मोह के बंधन बनाएंगे उतने ज्यादा उलझते चले जाएंगे और उलझते 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 इसी में फंस जाएंगे। इस बंधन से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, विरक्ति का शस्त्र उठाना है, यानी कि बंधनों को काटते हुए चलना है। अभी टेंशन नहीं लेनी। अभी कर्तव्य, आप बोलोगे माता जी घर थोड़ा ना छोड़ेंगे हम, अपना पेरेंट्स थोड़ा ना छोड़ेंगे हम अपने, यस, नहीं छोड़ने हैं आपको। आपको अपने कर्तव्य सारे पूरे करने हैं। आपका जो जो ड्यूटीज है वो सारी निभानी है, सारे काम वैसे ही करने हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी कभी नहीं कहते आप कुछ छोड़ के जाओ या संन्यास ले लो। कभी कहा है किसी चैप्टर में प्रभुपाद जी ने? बिल्कुल भी नहीं कहा। तो मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं, किसी और को कुछ भी कोई कुछ भी कहे तो गलत समझने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है, सही समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल कहीं मत जाइए, कहीं घर मत छोड़िए, कोई कर्तव्य मत छोड़िए, उन कर्तव्य को पूरा करते हुए चलना, ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ना। कि प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है उन कर्तव्यों को पूरा करते हुए भगवान की सेवा में खुद को लगा देना है, आसक्ति उनसे नहीं बनानी है ना। कर्तव्य पूरे करने हैं पर 24 घंटे चिंतन, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे मम्मी, मेरे पापा, 24 घंटे वो चिंतन नहीं करना। चिंतन किनका करना है? चिंतन कृष्ण का करना है। जब सारे काम पूरे करोगे, चिंतन कृष्ण का करोगे, तो अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। तो यही इस अध्याय का सार है। बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इसे समझाया।
आवश्यकता है अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ऐसी शक्ति दे कि हम भी अपने जीवन के जो बंधन है वो विरक्ति के शस्त्र से काट डालें। इसी प्रार्थना के संग इस अध्याय को समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नए चैप्टर में। आपको बहुत सुंदर और विशेष बातें भगवान के जो परम रहस्य है, भगवान का ये प्रेम पत्र चल रहा है ना बहुत सुंदर वाला। देखो कितने सारे सारे इंपॉर्टेंट बातें भगवान अपने प्रेम पत्र में हमें बता रहे हैं, कितना सारा प्रेम भगवान हमारे संग शेयर कर रहे हैं। तो उसको फिर से पढ़ेंगे और एक नया चैप्टर देखेंगे कि क्या आने वाला है। तो बने रहिए आप लोग तब तक, और वेट कीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर में भी क्या होने वाला है। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।